मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, एक सवाल आजकल कसरत से पूछा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान हुकूमत जो है वो लोन दे रही है घरों के लिए। इसी तरह आप कहीं भी किसी भी मुल्क में हैं, किसी भी जगह पे हैं, आपको हुकूमत या बैंक लोन देता है तो आया वो आप इंटरेस्ट पर ले सकते हैं या नहीं, यानी आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं उसके बदले में। आया ये लेना और एक्स्ट्रा पैसे देना जायज़ है या नहीं, इसकी डिटेल है। बैंक से लोन लेने के बारे में हम तफसीली लेक्चर दे चुके हैं, उसका भी हम इंशाल्लाह लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि बैंक से आप किस तरह लोन ले सकते हैं और क्या क्या कंडीशंस हैं। यहाँ भी उसमें जिक्र कर देंगे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखना चाहते तो इसी वीडियो से ही आपको नतीजा मिल सकता है कि आप बैंक से, सरकार से लोन ले सकते हैं या नहीं। कर्ज लेना और सामान लेना मुख्तलिफ है। दो सूरतें हैं। एक ये है कि आप पैसा ले रहे हैं, गवर्नमेंट से ले रहे हैं, सरकारी बैंक से ले रहे हैं, प्राइवेट बैंक से ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, उसके बदले आप पैसा वापस देंगे। 10 लाख रुपए लिए 12 लाख वापस देंगे, चाहे नेट देंगे या किस्तों में अदा करेंगे। ये सूद है और ये जायज़ नहीं है। इसकी आगे एक कंडीशन आएगी क्योंकि अक्सर आज पैसा ही मिल रहा है घर बनाने के लिए, तो किस सूरत में जायज़ है वो हम तफसील आगे बताएंगे। सामान लेना जायज़ है। जैसे आपको घर मिलता है, बना बनाया घर मिला, उसके कागजात मिले, घर की कीमत 40 लाख रुपए थी, आपसे एग्रीमेंट हुआ है कि आप किस्तों में हमें 60 लाख रुपए पे करेंगे, तो ये जायज़ है, आप ले सकते हैं क्योंकि आप पैसों के बदले पैसे एक्स्ट्रा नहीं दे रहे घर के बदले में। इसी तरह बैंक गाड़ियां देते हैं, गाड़ी की नेट कीमत 20 लाख रुपए होती है लेकिन आपको 25-26 लाख रुपए अदा करनी पड़ती है, तो आप ले सकते हैं क्योंकि बैंक आपको पैसे नहीं गाड़ी दे रहा है। इसी तरह किस्तों का जो कारोबार है उसकी भी यही कंडीशन है कि आप कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, फर्नीचर है, कोई भी आपकी ज़रूरत की चीज़ है, लेते हैं, उसके बदले में आपको पैसे देने पड़ते हैं किस्तों में, एक्स्ट्रा पैसे। उसकी कीमत नेट पेमेंट पे कम होती है, किस्तों पर वो ज़्यादा करते हैं, तो उस सूरत में भी जायज़ है, आप ले सकते हैं, दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। सरकारी और प्राइवेट में भी फ़र्क है। अब ये क्लियर हो गया कि आप उनसे घर, गाड़ी वगैरह ले सकते हैं, उसके बदले पैसे दे सकते हैं। आगे आते हैं कि पैसों के बदले में पैसे देना, इसमें फ़र्क है। प्राइवेट सेक्टर से, प्राइवेट बैंक से, प्राइवेट इदारे से आप पैसे लेके उनको एक्स्ट्रा पैसे देंगे तो ये हर सूरत में 100% जायज़ नहीं है, चाहे आप किसी भी मुल्क में हों, किसी भी इदारे से लें। अगर वो प्राइवेट है, आप उनसे पैसे लेके एक्स्ट्रा पैसे जब अदा करेंगे, सूद है, आप भी गुनाहगार हैं, वो भी गुनाहगार है। अब आते हैं सरकारी की तरफ, तो सरकारी में किस सूरत में ले सकते हैं ये भी हम बता चुके हैं, लेकिन इसके बारे में मज़ीद सवालात है मोमिनीन के कि हम क्या करें। हमें मुख्तलिफ़ कंडीशंस दी जा रही हैं कि आप पैसा ले लें, उससे घर बनाएं, वो घर जो है उसमें जो आप बैठेंगे 20 साल 30 साल, उसका रेंट की सूरत में आपसे हम एक्स्ट्रा पैसे लेंगे। घर की मालियत 50 लाख है, उसका रेंट 20 लाख 10 लाख और बनता है, तो वो हम आपसे रेंट लेंगे। अगर वो रेंट लेते हैं, क्योंकि अभी आपको उन्होंने मकान नहीं दिया, मकान की मलकियत हुकूमत के पास है, आपको फ़कत पैसे दिए, घर बनाए, तो इसका मतलब है मकान अभी आपका नहीं हुआ और हुकूमत आपसे मकान के पैसे भी लेगी, रेंट भी लेगी, तो ये भी जायज़ है, उलमा इसकी इजाज़त देते हैं। हाँ, अगर आपकी मलकियत में चला गया तो फिर हुकूमत के लिए ये जायज़ नहीं है कि आपको पैसों के बदले इजाफी पैसे लें, क्योंकि वो मकान आपकी मलकियत में चला गया, अब आप उनको मकान के पैसे अदा करेंगे। तो कौन सी ऐसी सूरत है अगर ऐसा हो जाता है कि आपको वो मकान आपके नाम हो गया है, मकान आपके इंतकाल में आ गया है, मालिक बन गए हैं और पैसे आप हुकूमत से ले रहे हैं लेकिन एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, इसमें भी कोई कंडीशन है, यानी जायज़ है सूरत या नहीं? जी है, क्योंकि सरकार का पैसा जो है वो मजहूलुल मालिक का होता है, यानी कि उसका कोई एक नामजद मालिक नहीं होता सरकारी पैसे का। मुमकिन है उसके मुख्तलिफ इदारे हों, किसी और ज़रिए से पैसा आया हो, मुख्तलिफ कंट्रीज से उसको जो मिलते हैं, यानी कि कोई उसका ख़ास मालिक नहीं होता। तो उस सूरत में वो माल जो है वो मोमिन के लिए जायज़ है कि अमानतन अपने पास रख सकता है। उसके लिए ये नहीं है कि वो ले ले और वापस ही ना दे, ऐसा नहीं है।
وہ امانتاً اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ جب وہ لے پیسے، ایگریمنٹ حکومت جو بھی کروائے، آپ جب وہ پیسے لیں گے آپ کے ذہن میں یہ نیت ہو کہ یہ پیسے میں امانتاً اپنے پاس رکھ رہا ہوں۔ اب یہ کنڈیشن آتی ہے کہ ایکسٹرا پیسے ادا کرنے پڑیں گے۔ آپ نے 50 لاکھ روپے لے لیے حکومت سے، 50 لاکھ آپ نے اپنے پاس امانت رکھ لی، استعمال کیے، گھر بنایا آپ نے، جو اس کو استعمال میں لائے، اب آپ کو اس کے اوپر پیسے دینے پڑیں گے حتماً، کیونکہ حکومت نے تو یہی ایگریمنٹ کیا تھا۔ آپ کی نیت یہ کہ میں سود سے بچنا چاہتا ہوں، تو اس صورت میں پھر آپ حاکم شرعی، نائب امام مجتہد آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ امام کی طرف سے، آپ کو نائب امام کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ وہ پیسے امانتاً اپنے پاس رکھ کے ایکسٹرا جو ہے وہ، کیونکہ آپ مجبور ہیں، آپ کو فورس کیا جا رہا ہے، آپ نہیں دیں گے تو آپ کے اوپر کیس بن جائے گا، تو اس صورت میں پھر آپ جب ایکسٹرا دیں گے تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ تو یہ کلیئر ہو گیا کہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس نیت اور اس کنڈیشن کے ساتھ۔ قسطوں پر خرید و فروخت کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ قسطوں پر آپ چیز لیتے ہیں، کوئی بھی چیز لیتے ہیں، گھر لیا، گاڑی لی، کوئی بھی چیز سامان لیا، اس کے بدلے میں اس کی نیٹ پیمنٹ جو ہے، نیٹ کیش جو پیمنٹ ہے وہ کم ہے، قسطوں پر آپ کو وہ زیادہ پیسے دینے پڑ جائیں گے، تو یہ کاروبار کرنا بھی اسی طرح خرید و فروخت کرنا قسطوں پر جائز ہے، اس میں کوئی شرعن اشکال نہیں ہے۔ مومنین سے ملتمس ہوں، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم کاروبار کی، بزنس کی تمام ڈیٹیل بتائیں گے، کچھ ویڈیوز ہم بنا چکے ہیں، آگے تفصیل بتائیں گے۔ بینک معاملات، یہ جو آج کل سموں کی خرید و فروخت، ایزی پیسہ، جائز کیش، اسی طرح مختلف ممالک میں یہ جو سم کے ذریعے اکاؤنٹ بنتے ہیں، ان میں پیسے رکھنا، یہ تمام چیزیں، ان سے سموں سے لون لینا، یہ باقی جو بھی ڈیٹیل آئے گی، مارکیٹ، یعنی کہ مارکیٹ میں، آن لائن مارکیٹ میں شیئرز خرید و فروخت کرنا، یہ جو کرنسی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، جو آن لائن یعنی کرپٹو کرنسی ہے، بٹ کوئن ہے، اس کے بارے میں، اور آن لائن جو بزنس ہو رہے ہیں سٹاک مارکیٹ کے علاوہ، ان کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ تمام تفصیل انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے آگے لیکچرز میں۔ تو اس لیے مومنین سے گزارش ہے کہ انتظار کیجئے گا، ان کے بارے میں سوالات نہیں کیجئے گا، آگے ویڈیوز کا انتظار کیجئے گا۔ اسی ویڈیو کے ریلیٹڈ جو آپ کا سوال ہو، جس طرح یہ ہے، اس کے ریلیٹڈ جو سوال ہو، ہم حاضر خدمت ہیں، وقت کی تنگی کی وجہ سے باقی ہمیں سوال کے جواب دینے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہم تنگ ہوتے ہیں مومنین کے سوالات سے، ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور ہم ہر مومن کا مسئلہ حل کرنے میں اتنا خوشی محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہمارا وقت کا امام راضی ہوتا ہے، اور یہ ہم اہل بیت علیہم السلام کی رضامندی کے لیے کر رہے ہیں۔ مومنین سے ملتمس ہے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔